कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वे सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और कई मौकों पर केंद्र की रणनीति पर तंज भी कस रहे हैं। अब राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति की तुलना नोटबंदी से कर दी गई है। उन्होंने लोगों की समस्या का मुद्दा उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का ही फायदा होगा। इससे पहले भी राहुल की तरफ से सरकार को इस मुद्दे पर घेरा गया है। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया कि सरकार की तरफ से बढ़ते कोरोना मामलों का दोष आम आदमी के सर पर मढ़ा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पलायन करने को मजबूर हो रहे मजदूरों के खाते में सरकार पैसे डाले। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डाले जाए, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जनसहायक कदम उठाएगी? तो आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब उन्होंने केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति को नोटबंदी से उसकी तुलना की है। उनका कहना है कि सरकार ने कोरोना के लिए नोटबंदी जैसी रणनीति बनाई है, जहां लोग लाइन में खड़े होंगे, वो मरेंगे और कुछ उद्योगपतियों को ही फायदा होगा। इससे पहले भी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मजदूरों के पलायन पर भी सवाल उठाए थे और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि वो मजदूरों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाए, उनको किसी न किसी तरह की आर्थिक सहायता करे। तो लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोलते जा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी है। देश में कई जगहों से वैक्सीन की किल्लत, ऑक्सीजन और बेड्स की कमी की शिकायतें आ रही है। देश में चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जनवरी-फरवरी में 6 करोड़ टीके को निर्यात करने की क्या जरूरत थी? उस वक्त तो सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। आखिरी भारतीयों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? प्रियंका ने सरकार पर वैक्सीन की कमी के लिए ठोस रणनीति नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों हो गई? प्रियंका ने मोदी सरकार से सवाल किया कि दुनिया में ऑक्सीजन उत्पादन करने में भारत सबसे ऊपर है, फिर भी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? आपके पास 7 से 8 महीने का वक्त था। जानकारों ने दूसरी लहर के बारे में सचेत भी किया था, लेकिन आपने इस पर ध्यान देना उचित ही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से ही कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश इस समय महामारी से जूझ रहा है, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम को जो सुझाव दिए हैं उस पर काम करने की जरूरत है। तो अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मोदी सरकार को जमकर घेर रही है। उनका ये सवाल है कि लोग रो रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को रैलियों में हंसने से फुर्सत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये बोला कि जब कोरोना की दूसरी लहर और पहली लहर के बीच सरकार को 7 से 8 महीने का समय मिल गया था, तो आखिरकार सरकार ने 1 साल का फायदा क्यों नहीं उठाया? उस दौरान क्यों तैयारियां नहीं की गई? क्यों अस्पतालों में बेड्स की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है और क्यों देश से वैक्सीन का 2 गुना निर्यात किया गया? कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान समिति ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। तो विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है, जिसके बाद यूपी सरकार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है और हर दिन के साथ सर्वाधिक मौतों का रिकॉर्ड बन रहा है। आपको ये बता दें, आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में देश में 2023 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत की सर्वाधिक संख्या है। ये पहली बार देश में एक दिन में 2000 से अधिक मौतों की
कोरोना से मौत हुई थी। इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ था। इस दौरान 2,95,041 नए संक्रमित मिले। ये भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ महामारी से मरने वाले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,82,570 हो गई है, जबकि अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,56,09,004 है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21,50,119 पर पहुंच गई है। ये कुल संक्रमितों की संख्या का 13.8% है। कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर भी लगातार गिर रही है। ये अब 85% ही रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक वायरस से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,32,69,863 हो गई है। हालांकि कोरोना से राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर गिरकर 1.20% हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में दर 1.5% और पश्चिम बंगाल में 1.6% है। तो देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में पहली बार 3 लाख के करीब मामले सामने आए। और इतना ही नहीं, मौतों का आंकड़ों की बात करें तो 2023 लोगों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई है। राज्य की बात करें सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर चंडीगढ़ में पूरे दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना महामारी के बीच लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान जो लोग घरों से बाहर निकले हैं, पुलिस उनकी आईडी कार्ड देख रही है। तो आज रामनवमी है और इसी को लेकर ताकि भीड़ इकट्ठे ना हो तो चंडीगढ़ में पूरे दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। चुनाव आयोग की ईद के दिन मतदान कराने के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने चुनाव आयोग के इरादे पर सवाल किया है और चुनावी पैनल पर मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियों के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि बिहू और चितरई के दिन भी मतदान हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मस्जिद समिति की सबसे बड़ी संस्था बंगाल इमाम एसोसिएशन ने मंगलवार को चुनाव आयोग से अपील की थी कि वो शमशेरगंज विधानसभा सीट पर ईद के कम से कम 3 दिन बाद मतदान की तारीख रखे। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार रेजुआल हक की मौत के बाद चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि रेजुआल हक के कोविड-19 संक्रमित होने के बाद उनकी पिछले गुरुवार को मौत हो गई थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने कहा कि 14 मई या उससे एक दिन पहले 13 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। ये निर्भर करता है कि चांद कब दिखेगा। उन्होंने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज विधानसभा सीट पर ईद के 3 दिन बाद मतदान होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर्स बहुमत में हैं। वहीं मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के बाकी के 3 चुनाव एक ही दिन या 2 दिन में करवा ले। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है।